डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, जहां एक बार फिर सड़कों पर गुस्सा उबल पड़ा है। हजारों लोग सड़कों पर हैं, नारे लग रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और सुरक्षा बलों के साथ टकराव की तस्वीरें सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शनकारियों का निशाना सिर्फ पाकिस्तान सरकार नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई भी है। लॉन्ग मार्च टू मुजफ्फराबाद के नाम से शुरू हुआ यह आंदोलन अब पाकिस्तान के लिए एक नई चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। आखिर पीओके में ऐसा क्या हो रहा है कि लोग खुलकर सेना और सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके पहाड़ों की वादियों में इन दिनों सिर्फ नारों की गूंज सुनाई दे रही है। सड़कों पर हजारों लोग हैं, हाथों में झंडे हैं और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। 9 जून को जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी GAAC की ओर से बुलाए गए बंद और विरोध प्रदर्शन ने पूरे इलाके का माहौल बदल दिया। लॉन्ग मार्च टू मुजफ्फराबाद के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल आए, लेकिन ये विरोध सिर्फ एक मार्च तक सीमित नहीं रहा। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की खबरें सामने आई। विशेष रूप से रावलकोट में हालात ज्यादा तनावपूर्ण नजर आए। यहाँ प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच आमना सामना हुआ, सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल दिखा और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना पड़ा। इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी चर्चा उन नारों को लेकर है जो प्रदर्शन के दौरान लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ खुलकर नारेबाजी की। साथ ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भी निशाने पर लिया गया। ये ऐसे नारे थे जो आमतौर पर पाकिस्तान के भीतर सार्वजनिक रूप से सुनाई नहीं देते, लेकिन पीओके की सड़कों पर लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आता दिखाई दिया। आंदोलन को और धार देने का काम किया स्थानीय नेताओं के बयानों ने। कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी के नेता ख्वाजा मेहरान ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन इतिहास में दर्ज किया जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि आने वाली पीढ़ियों को बताइए कि हम खड़े हुए थे, हमने दबाव के आगे झुकने से इनकार किया था और हम डरे नहीं थे। यह बयान सोशल मीडिया और स्थानीय राजनीतिक हलकों में तेजी से चर्चा का विषय बन गया। सिर्फ राजनीतिक मंच ही नहीं, बल्कि धार्मिक स्थलों से भी आंदोलन को समर्थन मिलता दिखाई दिया। रावलकोट की कई मस्जिदों से लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई। स्थानीय घोषणाओं में लोगों से बड़ी संख्या में लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने और अपनी आवाज बुलंद करने का आह्वान किया गया। इससे आंदोलन को और अधिक जन समर्थन मिलता दिखाई दिया। JAAC के वरिष्ठ नेता शौकत नवाज मीर ने भी सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उनका आरोप है कि प्रदर्शन में शामिल युवाओं के साथ बल प्रयोग किया जा रहा है और उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश हो रही है। इन आरोपों के बाद पूरे घटनाक्रम पर और ज्यादा नजरें टिक गई हैं। दरअसल यह आंदोलन अचानक पैदा नहीं हुआ। पिछले कुछ समय से पीओके में स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक संकट, महंगाई, बिजली दरों और प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर लगातार असंतोष बढ़ रहा है। स्थानीय संगठनों का आरोप है कि फैसले लोगों की इच्छा के मुताबिक नहीं लिए जाते और आम नागरिकों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता है। यही नाराजगी अब सड़कों पर दिखाई देने लगी है। हालांकि दूसरी ओर प्रशासन हालात को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटा हुआ है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अधिकारियों की नजर हर गतिविधि पर बनी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये विरोध कुछ दिनों में शांत हो जाएगा या फिर आने वाले दिनों में यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। पीओके में उभरता ये जन आंदोलन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि वहां के लोगों के बढ़ते असंतोष की तस्वीर भी पेश कर रहा है। आर्थिक परेशानियों से लेकर राजनीतिक अधिकारों तक कई मुद्दे अब एक साथ सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हालात तनावपूर्ण हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि पाकिस्तान इस चुनौती से कैसे निपटता है। लेकिन इतना तय है कि पीओके की सड़कों से उठ रही आवाजें अब पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो चुकी है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।